भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कितनी सुरक्षित है महिलाएं और कितना कुछ अब तक जहां तक बात होती है। अम्बेडकर साहब भी कहते थे, एक बात कहते थे कि भाईचारा, समानता, इक्वेलिटी की बात वो करते थे। बात करने के लिए हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर है और दिल्ली से भी एक लोग जुड़ रही हैं, दोनों लोग साथ में हैं। हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं मैम से। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना आज़ाद है? मुझे लगता है बिल्कुल आज़ाद नहीं है। मुझे लगता है इससे कई साल पहले हम फिर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काफ़ी आज़ाद थे। अब हर चीज़ बोलने से पहले हमें सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर हम अपनी सरकार से रिलेटेड पे कुछ बोलें, हमें एज नॉर्मल पीपल जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं रेगुलरली, उस बारे में भी हम बोलें तो अगर हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज़ करें फॉर एनी रीज़न, जो अगर हमें स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है, सेफ्टी अच्छी नहीं मिल रही है, तो हम पे एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है कि अगर हम करंट सरकार को कुछ बोलें तो हम करंट देश को कुछ बोल रहे हैं, विच आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंटी देशद्रोही की आप बात करनी है, सवाल ये भी उठते हैं कि महिलाएं कितनी आगे आ रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है देश में, तो उसे किस तरह देखते? मुझे लगता है ऑन पेपर स्कीम्स निकालना एक चीज़ होती है और एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट दूसरी चीज़ होती है, जो कि मुझे नहीं लगता हमने कहीं पे भी अचीव किया है। हम पोस्ट ऑफिस से लेके बैंक से लेके स्कूल कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। सड़क पे चलता हुआ एक रिक्शे वाला भी एक औरत को अगर वो गाड़ी से भी जा रही है तो उसको सड़क पे 4 बातें बोल देता है। तो आज भी कोई भी मर्द अपने आप को कोई भी औरत से बहुत ऊपर समझता है। जातिवाद पे कितना ऊपर है हम, कास्ट सिस्टम? मुझे लगता है सेम चीज़, ऑन पेपर इट्स ऑल ओके। ऑन पेपर इतने % रिजर्वेशन मिल रहा है तो ठीक है, पर रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? क्या उनको मिल रहा है सच में डिजर्व करते हैं, जो सच में गांव में, सच में प्रताड़ित जगहों पे है, सच में जो यहाँ तक नहीं आ सकते उन्हें मिल रहा है, या वो लोग जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं? गरीब लोग, पीछे के लोग, गाँव के लोग, तो मेरे हिसाब से हर जातिवाद में है। मैं ये नहीं कि जातिवाद अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन जो लोग स्ट्रगल करते थे वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं वो लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें, आप दिल्ली से हैं, वहाँ पे माहौल क्या देखे हैं और हर जगह गई है, बनारस में क्या माहौल मिला है? महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो कुछ बहुत अच्छा मैंने देखने को नहीं मिला है मुझे। चाहे आप दिन की बात कीजिए, चाहे आप रात की बात कीजिए, हम कभी सड़क पे भी जा रहे हैं तो किसी को भी हक है कि वो हमें कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी हक तो नहीं कह सकते, मतलब उनको 2 मिनट के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉज हम लोगों की कंट्री में जो है वो इतने अच्छे नहीं है कि महिलाओं को वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं। सख्त कानून बनाए गए हैं, लोग कहते हैं महिलाओं की सुनवाई थाने पे जाइए, पुलिस स्टेशन पे जाइए, पहले होती है। आप हमारे मंत्रियों को ही देख लीजिए, हमारे मंत्री जो हैं उनका आप क्राइम रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए। हर मंत्री के आपको कुछ ना कुछ ऐसे बैक रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत अपने लाइफ में किया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी, मतलब मैं इक्वलिटी पे क्या कहेंगी? इक्वालिटी पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है जिनके पास। मैं अगर दिल्ली की बात करूं, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिनको सच में ज़रूरत है आरक्षण की, उनको अभी भी पूरा फ़ायदा आरक्षण का मिल पा रहा है। दिल्ली से आप हैं, निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया गया था। 14 साल हो चुके हैं, 14 साल, तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। कितना बदला है दिल्ली? दिल्ली बिल्कुल नहीं बदला है सर। आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो शायद रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं। डर इतना ज़्यादा है लोगों के मन में कि वो 2 बार सोचते हैं कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पुलिस के पास भी अगर आप जाएंगे तो पुलिस भी आपसे 10 सवाल ऐसे करेंगी कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। थोड़ा बहुत, आप निर्भया की बात कर रहे थे, निर्भया केस की, आपने उनके जो लॉयर हैं, जो उनके अगेंस्ट में थे जो लॉयर, आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी कि वो यही बोलते थे कि एक लड़की रात को, इतनी रात को एक लड़के के साथ क्या कर रही थी। मतलब दोष लड़की का ही दिया गया है उसमें भी कि लड़की क्यों इतनी रात को निकल रही थी सड़कों पे। तो मुझे लगता है कि देश कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस तो कर नहीं रहा है। महिलाओं के अगर मामले में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। एक रेप कांड होता है और लगातार सवाल उठते हैं कि एक लड़की इतनी देर रात लड़की के साथ क्या करती है। तो अभी भी हम बदल रहे हैं, विश्वगुरु की बात होती है, हम बदल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि उसने कहा, कुछ नहीं है, रियल लाइफ में कोई चेंज नहीं है। आज भी उतना ही अनसेफ फील करते हैं। मैं
जब से 13 साल की थी उसके कई साल पहले से मेरी मम्मी ने मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी कि बाहर सेफ कैसे रहना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या करना है। चाचा मामा ताऊ से लेके भाइयों तक तो दूर रखना सिखाया था, सड़क पे लड़कों से दूर रहना सिखाया। तो हमें ज़रूर ट्रेनिंग मिली है अपने आप को सेफ रखने की, पर लड़कों को शायद ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है लड़कियों को सेफ रखने की। पहले से माहौल बदला है कि नहीं बदला है? लोग कहते हैं कि लड़कियों के प्रति अब जो है इतने कानून बने हैं, इतना कुछ बातचीत होती है, केसेस कम हो गए। सर केसेस तो कम नहीं हुए हैं, केसेस आज भी उतने ही हैं। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, अभी उन्नाव रेप केस वगैरह हुआ था, उनके जो कन्विक्ट्स थे उनको बहुत जल्दी बेल मिल गई है, वो लोग बाहर घूम रहे हैं, आज़ादी से वो लोग घूम रहे हैं। एक रेपिस्ट के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आज़ादी है हमारे देश में, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल आज़ादी नहीं है। आपको 2 बार सोचना पड़ता है घर से निकलने के लिए भी कि आपने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, आप पूरे ढके हुए हैं या नहीं। आज एक बुर्का पहनने वाली भी उतनी ही अनसेफ है, एक बच्ची भी अनसेफ है, हम जैसी जो प्रोग्रेसिव औरतें हैं वो भी अनसेफ हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो सामने वाला इंसान है वो 2 मिनट के लिए भी ये चीज़ सोचता होगा कि भाई क्या मैं इसको छेड़ सकता हूँ, वो छेड़ेगा हमें। क्या अब भी कपड़ों से कैरेक्टर डिसाइड होता है लड़कियों का? अब है अभी भी? बिल्कुल 100%। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, लड़की ने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, बाल कैसे बनाए हैं, लिपस्टिक किस कलर की लगाई है, हर चीज़ से लेके उसका कैरेक्टर डिसाइड होता है। सेम चीज़ लड़का करे, सेम चीज़ लड़की करे, फर्क बिल्कुल सामने है। यानी अभी भी आप मान रही हैं कि अभी भी जो है इक्वलिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश सेफ्टी में बहुत बहुत पीछे है। इवन आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो सेफ्टी में बहुत ही नीचे है इंडिया। कोई नहीं आता है देश में, कोई विमेन सोलो ट्रैवलर सारी दुनिया में सफ़र करती है, यहाँ कोई नहीं आता। दिल्ली से मैम आई है, मैम का ये कहना है कि रात में एक लड़का एक लड़की जा रहा है, मंत्री जी ये कहते हैं कि लड़की रात में निकली क्यों? जी यही ऐसा है। क्या लड़की क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो गलती लड़की की नहीं, आजादी तो सबकी है ना, आपकी भी है, हमारी भी है, बराबर हमें है। आज़ादी, इसीलिए नहीं है, हमें ये रिपब्लिक आजादी नहीं है। नहीं, हमें आज़ादी नहीं। कोई भी रिपब्लिक डे पे कोई दिल से हम रिपब्लिक नहीं फील करते हैं, क्योंकि नहीं है आज़ादी हमारे लिए, जो बात है। आजादी नहीं है जी यही माहौल दिल्ली में भी है। जी हर जगह मुझे लगता है ऐसा ही कुछ माहौल- भी नहीं बदला निर्भया के बाद। मुझे नहीं लगता कुछ भी बदला है। आप वेस्ट दिल्ली में जो कोलकाता में जो रेप केस हुआ था, जो मेडिकल कॉलेज का आरजीआर जी, आप उसी का ही देख लीजिए। आज तक आपको कोई ऐसी सॉलिड जजमेंट नहीं मिली होगी कि हाँ कि हमें लगे कि हाँ, जब इस केस पे इतना मुद्दा खड़ा हुआ था, उस केस पर भी कितने लोग सड़कों पे उतरे थे, कितने लोग धरना पे बैठे थे। मुझे आपको लगता है कि उस चीज़ का अभी तक हमें कोई सॉलिड ऐसा मिल पाया है कि हाँ ये वर्डिक्ट निकाला गया है या उन रेपिस्ट के खिलाफ हमने ये सख्त कदम उठाए हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा अभी भी हुआ है। कुछ भी नहीं बदला है। एक आखिरी सवाल लेंगे और शो को खत्म करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार बात होती है कि लगातार हम काम कर रहे हैं, बहुत अभियान चलाए जाते हैं, क्या वो धरातल पे कितना मानती हैं? कि आपका नाम क्या है पहले? विजेता है मेरा। विजेता जी को रात में 12:30 बजे दवा लेने जाना है, क्या वो अकेले जा सकती हैं? वो सुरक्षित महसूस करेंगी? नहीं, मैं रात भर बीमार रह लूंगी और दिन में जाके दवा लेकर आऊंगी। क्यों? क्योंकि नहीं है सेफ। आप सोच ही नहीं सकते बाहर अकेले जाने के बारे में। आपको अपने लाइफ डेंजर में डाल के ही रात में आप निकल रहे हो तो निकल रहे हो। आप पूरे टाइम विजिलेंट रहोगे, आप पूरे टाइम अपने आप को सेफ रखने की कोशिश में रहोगे कि यहाँ ना जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, किसी को साथ लेके जाऊँ। तो इट विल बी मच बेटर कि रात भर आप बुखार में रह लो और दिन में जाओ, उससे आप सेफ तो रहेंगे। कई लोग हैं जो लड़कियों के चरित्र को, कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये ऐसी होगी तो ऐसी होगी, ये माहौल अभी भी चलता है। तो इससे आप लोग कैसे बचती हैं? हुटिंग सबसे बड़ी बात है कि हुटिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, उससे कैसे बचते? नहीं बचते। मेरे इतने सारी लड़कियां दोस्त हैं, हम सब आपस में बैठ के बात करते हैं, तो कोई लड़की ऐसी नहीं होती है जिसके पास 2-4 एक्सपीरियंसेस ना हो, छेड़खानी के, हुटिंग के, अजीब स्कैरी एक्सपीरियंसेस। तो कोई भी लड़की मुझे लगता है नहीं बची है आज के टाइम में हमारे देश में जिसके साथ छेड़खानी ना हुई हो, किसी तरह की बदतमीजी ना हुई हो। मंदिरों से लेके हर जगह पे लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, तो ये तो है ही, ये तो कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट ही कर लिया है। हम यहाँ रहते हैं तो ये चीज़ तो हो ही सकती है, अब तो थोड़ा नॉर्मल है, इग्नोर ही कर देते हैं इनफैक्ट। लिव इन रिलेशनशिप पे क्या कहेंगी? लगातार इस पे बातचीत होती है, इसमें जिम्मेदार मतलब लिव इन रिलेशनशिप पे क्या ही कहेंगे? क्या कह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप समर्थन या विरोध? दोनों ही नहीं, मतलब जिसको अपनी लाइफ में जो चूज़ करना हो वो हो। मुझे नहीं लगता कि ना कोई समर्थन करने वाली है ऐसी कोई बहुत अच्छी चीज़ है, ना विरोध करने वाली कोई ऐसी चीज़ है। मुझे लगता है 2 लोग जैसे रहना डिसाइड करें, 2 फुल ग्रोन एडल्ट्स जैसे रहना, अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेना वो चूज़ करें, वो उनको लेने की आज़ादी होनी चाहिए।
उस पर अगर किसी तरीके का कैरेक्टर असेसमेंट या किसी तरीके का कोई ठप्पा नहीं लगना चाहिए। उसमें रहने वाले लोगों के साथ क्राइम्स हो रहे हैं वो हमारे देश में देखने को मिला है, वरना वेस्ट में तो लोग रह ही रहे हैं इतने सालों से। उसमें तो ऐसा होता है कि भाई हम रह के देखें कि हमको शादी करनी है कि नहीं करनी है और फिर करें। उनका तो कॉन्सेप्ट अलग है, हम वो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। तो वही बात है। साइकोलॉजी की स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, क्या मैसेज देंगी हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे चैनल में गर्ल्स देख रही हैं? मैं ये दूंगी कि जो आपकी मम्मियाँ आपको कहती हैं कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, अनफॉर्चुनेटली आपकी जिम्मेदारी ही है, क्योंकि हमारा देश ग्रोथ की जगह नीचे ही जा रहा है मेरे हिसाब से। और उसमें किसी सरकार की गलती हो या ना हो या लोगों की गलती हो नहीं पता, पर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, एग्ज़ाम्स का सिस्टम बहुत ख़राब है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है, हमारे देश में सेफ्टी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसके साथ जो हो गया वो उसकी जिम्मेदारी है। किसी की जान की, किसी की सेफ्टी की कोई कीमत नहीं है हमारे देश में। एक लाइन चलती है, अच्छा बोल रहे हैं, एक लाइन चलती है कि लड़कियों को शिक्षित करने के साथ साथ लड़कों को भी शिक्षित करिए ताकि वो लड़कियों के ऊपर गलत उंगली न उठाए। जी, जो ट्रेनिंग हमें लड़कियों को बचपन से मिलती आ रही है सेफ रहने की, इज्जतदार रहने की, वो ट्रेनिंग थोड़ी लड़कों को भी मिले कि लड़कियों को कैसे इज्जत से रहना है, लड़कियों के साथ कैसे अच्छे से रहना है, तो समाज काफ़ी अच्छा होगा। आपसे सवाल है, आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग गर्ल्स देख रही हैं? सर मैसेज यही है कि अगर हमारी माओं ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि आपको कैसे रहना है, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है सोसाइटी में, तो शायद हमारी माओं के साथ भी वो चीज़ हुई होगी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर महिलाओं का मतलब कैसा है अभी सोसाइटी में स्टैंड, तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा से ही गलत चीज़ें होती आई हैं और कभी वो चीज़ ठीक नहीं हुई है। इसीलिए आज हमारी माओं को ये नौबत आ गई है कि उन्हें हमें बताना पड़ता है कि बेटा आपको कैसे ठीक से रहना है। तो मैं यही बोलूँगी कि लड़कों को भी इक्वली आपको एजुकेट करना चाहिए कि एक लड़की की वो इज़्ज़त कर पाए। हमारे देश में लॉज इतने मजबूत होने चाहिए कि एक रेपिस्ट को या एक 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 नॉर्मल इंसान को भी 2 बार सोचना पड़े किसी लड़की को कुछ बोलने से पहले। आप सऊदी में देखिए, वहाँ पर बहुत कम केसेस मिलेंगे आपको औरतों के खिलाफ। रीज़न यही है कि वहाँ के लॉ कानून सख्त है, कानून सख्त है। कानून कहने को सख्त है सर, लेकिन जब तक उसका हमको प्रभाव एक्चुअल में नहीं दिखेगा, जब तक हम अपने सामने नहीं देखेंगे। आपने बातचीत में कहा कि मैं रात की बात सर छोड़िए, मैं तो दिन में भी सुरक्षित महसूस नहीं जी करता। बिल्कुल सर, दिल्ली तो बहुत ही ऐसा ज़्यादा क्या? अनसेफ है, हाँ, दिल्ली अनसेफ है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है सर। राजधानी है, सर राजधानी होते हुए वो अनसेफ है। वहाँ ऐसे पर कैसे कह सकते हैं? सर बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं दिल्ली मेट्रो में भी अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वहाँ मेरे साथ छेड़खानी हुई है। दिल्ली मेट्रो में? जी बिल्कुल, दिल्ली मेट्रो में एक 70 साल के आदमी ने मुझे छेड़ा है दिल्ली मेट्रो में, भरी मेट्रो में। वो भी उसने भी 2 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि ये शायद मेरी बेटी की उम्र की है या ये लड़की बहुत छोटी है, क्योंकि उसके मन में कोई डर ही नहीं था। उसे पता है कि वो छेड़ेगा तो वो निकल जाएगा। चांस की बात है। जी बिल्कुल। मैं इवनिंग कॉलेज में थी दिल्ली में, मुझे बहुत डर लगता था कि शाम को मैं कैसे ऑटो से ट्रैवल करके अपने घर जाऊंगी। मुझे 2 बार सोचना पड़ता था। कई बार मैंने अपने पापा को भी कॉल करके बुलाया कि आप आ जाइए, मुझे पिक कर लीजिए यहाँ से। तो मैं यही बोलूँगी कि हमें मर्दों की ज़रूरत एज सच नहीं है। हम खुद भी इतने अपने आप में स्ट्रांग बन सकते हैं कि हम बराबरी कर पाए, लेकिन वो उस लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम है। तो ये 2 छात्राएं थीं और इनकी बातों को सुना और समझा जाना चाहिए। जिस तरह की बातें होती हैं और धरातल पे अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है, इन्हीं की जुबानें, इन्हीं कहानी सुनिए। सत्य संदेश के लिए निवेदिता जी के साथ और सूर्या जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।